ठीक है। इस भाग में आज हम बात करना चाहते हैं अगुवाई के अध्याय को सिखाने के लिए तैयारी करना। और आप सभी के पास हमारे अगुवाई के कार्यक्रम का भाग होगा। ऐसे 3 मैनुअल है 48 अध्यायों के। बहुत सारे लोगों के पास में ये है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना वे नहीं जानते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगुवाई के सुसमाचार और अगुवाई के सुसमाचार के औजार ये ऐसे ही ये औजार है। अगर मुझे कार ठीक करना था, मुझे वाटर पंप को अंदर में डालना था, किसी ने आकर कहा कि डॉन हम आपकी मदद कर सकते हैं, और मुझे पता है कि वाटर पंप को अंदर में डालना है, मैंने इसलिए वहां पर उसे अंदर डाला ताकि वे मुझे आकर पूछे कि रेंच कहाँ है, मुझे इसे निकालना पड़ेगा। ओ मेरे पास तो रेंच नहीं है, तुम अपने हाथ से ही निकालो। मेरी ओर देखकर बोला, अगर तुम औजार न दोगे तो कैसे सुधारूंगा। वैसे बहुत तेरे बार सेवकाई हमें बताती है, हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, चेले बनाना है और इन सारी बातों को करना है। और कलीसिया में बैठे हुए उस व्यक्ति के समान मैं कहना चाहता हूँ कि पास्टर कैसे, मुझे बताओ, आप उदाहरण दो, अगुवाई करो। तो अगुवाई का सुसमाचार प्रचार ये एक औजार है। ये औजार है, यही एकमात्र औजार नहीं, संसार में अन्य भी औजार है, परंतु एक औजार है। और जितना जल्द संभव हो सके हम लोग कर रहे हैं, जितने ज़्यादा औजार बना सकते कर रहे हैं, ताकि लोगों की मदद कर सके राष्ट्र की अगुवाई के लिए। हमारे पास में नए उत्पादन हर समय में आते रहते हैं। हम उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हर बार जांचते रहे, क्योंकि हम लोग नए नए उत्पादन को अगुवाई के सुसमाचार के औजार। परंतु हालांकि आपके पास में अगुवाई के प्रचार है, अगुवाई के सुसमाचार के कार्यक्रम के विषय में मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमारे पास वीडियो या फिर डीवीडी है, जो कि 10 मिनट या उससे भी कम समय में दिखाती है एक ऐसे ही छोटे संदेश को जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। ये क्या करता है कि वो उस विषय को प्रस्तुत करता है जिसके विषय हम बात करने वाले हैं। जब आप एक व्यक्ति को चेला बनाते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप किसी व्यक्ति को पश्चाताप के विषय में चेला बना रहे हैं, तो फिर आप सुन पाएंगे एक डीवीडी को या वीडियो को या फिर ऑडियो के एक भाग को सीडी या फिर कैसेट टेप पर। और फिर उसके बाद वे सुनते और देखते हैं। आप वीडियो प्लेयर को बंद करते हैं या डीवीडी को बंद करते हैं, उसके बाद जाते हैं शिक्षक मार्गदर्शिका में। तो फिर अगली बात जो इस मैनुअल में पाई जाती है हर एक अध्याय में, इसमें 10 मिनट या कम समय का विषय का परिचय होता है उस वीडियो या फिर डीवीडी पर। फिर वह एक प्रतिलिपि है आपके डिसाइपलशिप के कार्यक्रम में, जो असली ऑडियो है उसमें से। तो फिर आप एंड्रू के या फिर मेरे संदेशों को सुन सकते हैं। और इसको कहने के पीछे का कारण यह है कि मान लो हम लोग एक ऐसे जगह पर है और उनके पास तो नहीं होते, उनके पास में डीवीडीज नहीं होते, कोई कैसेट्स और नहीं होते हैं टेप्स या किसी भी प्रकार की कोई सीडी। आप चले बना सकते हैं इसे पढ़ने के द्वारा 10 मिनट या उससे भी कम। सामग्री का जो परिचय है पश्चाताप के विषय में, अनंत काल के जीवन के विषय, मसीह में आपका परिचय या कोई भी बात क्यों ना हो जिनकी आप अगुवाई करें बाइबल स्टडी के दौरान, आप इन बातों को उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक बाहरी रेखा उस ऑडियो के विषय। ये एक बाहरी रेखा है जिसे आप कॉपी करके दूसरे लोगों को भी बांट सकते हैं। और जो वो व्यक्ति बात करता है जब आप इसे पढ़ते हैं, और वो व्यक्ति जब उस डीवीडी पर या सीडी पर उस बात को बोलता है, ये तो उसके एक छोटे से संदेश की रूपरेखा है। फिर उसके पश्चात में आपके पास है शिक्षक की मार्गदर्शिका। ये एक ऐसी बात है जो दूसरे को अगवा करने के लिए मदद करती है, एक एक करके किसी व्यक्ति को या फिर सेल ग्रुप में या कुछ भी हो। और शिक्षक की मार्गदर्शिका तो सबसे प्रभावशाली, अगर उस पर शिक्षक का वरदान है तो, और वो आपको वचन की ओर ले जाएगा ताकि आप उसमें से एक प्रश्न को पूछे। वचन में से, माफ करना जॉन, अगर आप इफिसियों पढ़ेंगे पहला अध्याय 22 और 23वां वचन शामिल है। सारा जो तुम्हारे पास में भिन्न अनुवाद है, क्या तुम उसे पढ़ सकती हो? अगर और भी कोई अनुवाद है तो उसे पढ़ लीजिए। इस वचन को जोर से पढ़े, फिर आप उस प्रश्न की ओर जाए जो यहाँ पर पूछा गया है। आप उनसे प्रश्न पूछिए। यह आपके अंदर में क्रियाशीलता को लाता है कि वे वहां पर बाइबल स्टडी ले। वे अपना हाथ उठाकर कहते हैं, ओ हाँ, इफिसियों पहले से इस बात को मुझे बता रहा था, या बातचीत के लिए और कोई बात क्यों ना हो। तो यह सिर्फ एक ही पुरुषों की मिल्कियत या उनकी शिक्षाएं नहीं, संदेश है। यह हमें लेने देने में खड़ा करता है, छोटे झुंड में या व्यक्तिगत रूप में चेला बनाने के समय में। और इसे कहते हैं एक शिक्षक की
मार्गदर्शिका जो प्रश्न देती है कि लोगों से पूछें और उत्तर को, ताकि उन लोगों को सीधे वचन की ओर ले जाए। आपको उन वचनों को बड़ी आवाज़ से बोलना है और उन्हें खुद ही उनके सवालों को खोजने दे। और फिर हमारे पास में है एक डिटेल्स टीचर गाइड। डिटेल्स टीचर गाइड उन्हें मदद करती है जिनके पास में शिक्षक की बुलाहट नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। पश्चाताप के उन सारे सामग्री को इस डिटेल्स टीचर्स गाइड में या उस कहानी को जो यहाँ पर लिखी है, और हर एक अनुच्छेद के आगे एक संख्या है। आप उस पन्ने के निचले भाग में जाकर वहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आपको स्थिरता में बना के रखेगी। जब आप किसी की अगुवाई करते हैं बगैर किसी विषय को उन्हें दिए बगैर, आप उस अंश को पढ़ सकते हैं, पन्ने के निचले भाग में जाए प्रश्न को पूछ सकते हैं, फिर अगले अंश को आप पढ़ सकते हैं, पन्ने के निचले भाग में जाए प्रश्न को पूछे, और ये आपको उस विषय पर ही बना कर रखेगा जिसकी आप अगुवाई कर रहे और सिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पास में है ये एक नई बात जो हमने हाल ही में जोड़ी है डिसाइपलशिप एवेंजलिज्म में। इसे दिशा निर्देशक के तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है। इसे उन्नत करने के पीछे का कारण ये है, मेरे एक मित्र है जो जेल और सुधार गृह में, जहाँ पर उन्होंने बहुत समय बिताया था, और उनके पास में वहाँ वीडियोस और ऑडियोज की वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। तो ये प्रश्न जो बनाए गए हैं इसलिए कि पूरे सप्ताह भर इसका अध्ययन करे, इन प्रश्नों पर वो विचार करे और अपने बाइबल में से इनके उत्तर को खोजे। और ये तो खुद को अगुवाई करने का जरिया है। और यहाँ हमने एक नई बात को भी जोड़ा है हमारे बिल्कुल नए इस कार्यक्रम में। फिर हमारे पास में है अतिरिक्त जानकारी। ये अतिरिक्त जानकारी ये मानो 3 महीनों के संडे स्कूल के समान है। संडे स्कूल में कई बार क्वार्टर लीज होती है और कई बार शिक्षकों की क्वार्टर लीज होती है जो अधिक जानकारी देती है साधारण क्वार्टर लीज से बढ़कर, क्योंकि वे चाहते हैं कि शिक्षकों को थोड़ी बहुत और भी जानकारी मिले विद्यार्थियों से ज़्यादा, यही तो वो कहते हैं। तो अगर आप एंड्रयू वोमैक या डॉन ट्रो की अतिरिक्त जानकारी को पढ़ते हैं तो संभावना है कि कोई तो भी हाथ उठाए और कहे कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसा 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 है, तो आपके पास में उसके लिए उत्तर होगा क्योंकि आपने इसे पढ़ा, अध्ययन किया इस अतिरिक्त जानकारी को। और इसलिए हमारे पास में एक वीडियो भी उपलब्ध होगा जो कि है ज्योरिस के द्वारा, कि कैसे अपनी स्थानीय कलीसिया में डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म लेकर आए। डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म को अपनी स्थानीय कलीसिया में लेकर आना, अगुवाई में प्रशिक्षण देना और मसीही की देह और चेलों को उन बातों को सिखाना, ये तो। और हम एक टेप को उपलब्ध कराने वाले हैं। अगर आपको रुचि है कि किस प्रकार से आपकी स्थानीय कलीसिया में डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म को लेकर आए, और हमारे डिसाइपलशिप इवेंजलिज्म कार्यक्रम के नए संस्करण में हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को कार्यक्रम मिलता है और उनको पाठ्यक्रम मिलता है, और जब तक वे इस तीसरे पाठ्यक्रम तक आते हैं जो कि लगभग एक प्रशिक्षण के समान है, उन्हें देरी से प्रशिक्षण मिलता है और कहते हैं कि ओह हमें नहीं पता था कि हमारे पास में था, और हमें नहीं पता था कि डिसाइपलशिप प्रोग्राम में ये होता है। इसलिए मैंने बता दिया कि वहाँ पर क्या है, ताकि आप इस कार्यक्रम का इस्तेमाल कर सके बेहतर रीति से, जो अब आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं डिसाइपलशिप प्रोग्राम के साथ में। बाइबल स्टडी वॉल्यूम नंबर 1, ये बहुत ही आसान है, कोई भी इसे सिखा सकता है। हम इसे इस्तेमाल करेंगे पे अटेंशन सिस्टम, जो कि अमेरिका में और संसार के दूसरे भाग में जो हमें कॉल करना चाहते या लिखना चाहते हैं उसके विषय में, जो कि है एक ऐसी बात जिसे आप आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं। प्रभु आशीष दे। मुझे यकीन है कि आपको ये मदद करेगा ताकि आपके हाथों में जो दिया गया है उसे आप अच्छे रीति से समझने पाए। प्रभु आशीष दे।